एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर यू में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज हम लोग सीखेंगे, है ना, ये आपका जो सीरीज है इसका नाम है A to Z इंग्लिश क्लासेस। यानी कि अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो हम क्या करेंगे, A to Z यानी अंग्रेजी में जितनी भी चीज़ें आती है वो आप आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग जो पढ़ेंगे आज, जो हम लोग क्या करेंगे, केवल इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, मीन्स इंग्लिश में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ताकि हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें बेसिक क्लास। ठीक है, तो बेसिक क्लास में आप देख सकते हैं सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे लेटर। क्या पढ़ेंगे, लेटर, फिर वर्ड, लेटर के बाद फिर वर्ड, उसके बाद फ्रेज किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि सर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी इसमें पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसके क्या क्या, उसको क्या क्या कहा जाता है। तो सेंटेंस में सबसे जो पहला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है ना। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। जब इसको स्पेशल हम लोग इसी को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, है ना। फिर देखिए दूसरा आपका क्या है, सेंटेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, है ना, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी वर्ब। तो देखिए इसमें बी वर्ब में हम लोग प्रेजेंट में अगर बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं इज, एम और आर, इज, एम और आर। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे पास्ट। पास्ट में हम लोग पढ़ते हैं वाज और वर। क्या पढ़ते हैं, वाज और वर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर फ्यूचर में देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, विल बी और शैल बी। क्या पढ़ते हैं, विल बी और शैल बी। फिर आगे आप देख सकते हैं हम लोग पढ़ेंगे आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज। तो हम लोग 4 में क्या पढ़ेंगे, हम लोग 4 पॉइंट में पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यूज ऑफ दिस, दैट, दिस और दोज। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा है यूज ऑफ हैज, हैव, ये प्रेजेंट में आता है। ठीक है, हैव है क्योंकि आप लोग जानते होंगे इसका मतलब होता है के पास है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हैड के पास था, विल हैव के पास होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर देखिए आप लिखा है इसमें यूज ऑफ देयर। क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ देयर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यूज ऑफ देयर को हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 में। ठीक है, दोस्तों आगे आप देख सकते हैं 7 में पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ एपोस्ट्रोफिक एस एंड ऑफ, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफिक एस एंड ऑफ, है ना। तो इसको हम लोग पूरी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, अभी बस आपका केवल क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है इंग्लिश में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर में यूज ऑफ टेंस। देखिए अब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, टेंस को सीखेंगे और ये काफी आपका इंग्लिश में इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे वॉइस। अगर आप टेंस पढ़ लिए तो आप वॉइस को आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग सिंपली क्या पढ़ेंगे, कैन, कुड, मे, शुड, मस्ट। इसके अलावा और भी आपका क्या है, इसके अलावा और भी आपका मॉडल वर्ब है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज केवल आपका A to Z इंग्लिश क्लासेस में केवल इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हुआ। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डे बाय डे बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप सभी को अगर ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, है ना, शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। और हम क्या करेंगे कि प्रत्येक दिन डे 1 से डे बाय डे फर्स्ट में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम तरीके से पढ़ेंगे ताकि क्या हो सके, हम लोग अंग्रेजी को बढ़िया से पढ़ सकें। तो डे फर्स्ट में हम लोग का ये वाला क्लास चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।